हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को समझ लिया है और किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है हमने ये भी जाना और हमने ये भी समझा कि एनर्जी और मोमेंटम किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ऑलराइट, तो गाइज आज का हमारा मुद्दा है लाइट एमिटिंग डायोड। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए उनको पार्शली हम यूज़ करते हैं, पार्शली इन द सेंस कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम यूज़ करते रहेंगे to understand the principle of light emitting diode. So guys, let us make the heading first. Heading कर लीजिए आप लोग, light emitting diode. light emitting diode, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा डायोड जो चमक उठेगा, लाइट एमिट कर देगा, that is called the light emitting diode, LED. ऑलराइट, हमें ये जानना है यहाँ पर कि ऐसा क्या है इसके अंदर और ऐसा क्या होगा कि जिससे कि ये चमकने लग जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बेसिक डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। तो एज यूजुअल इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड है, यानी कि आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मीन्स जब आप इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट कर देगा उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू द ऑप्टिकल एनर्जी। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, converts electric energy into light energy, या हम बोल सकते हैं लाइट एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर आपको क्या बोल सकते हैं, फोटॉन्स। यानी कि इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक इनपुट प्रोवाइड करेंगे और ये कन्वर्ट कर देगा उनको इनटू द फोटोन, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। तो एज यूजुअल हम एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ से कि जो एलईडी है वो, जैसे आप फोटो डायोड या फोटो डिटेक्टर हम पढ़ते थे सोलर सेल्स, तो वहाँ पे क्या था, लाइट इंसिडेंट की और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। तो जो लाइट एमिटिंग डायोड है उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर जनरेट हो रही है लाइट एनर्जी। तो ये क्या आप बता सकते हैं ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर? लास्ट क्लास का डिस्कशन है, आप सभी ने सही तरीके से सोच लिया होगा और सही सोचा होगा, दिस इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। व्हाई इट इज डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर? क्योंकि इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होगी वो कौन सी रिकॉम्बिनेशन होगी, वो होगी रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग होगी। लिखेगा, in the light emitting diode in the LED, अब मैं LED ही लिखूंगा हर जगह, in the LED radiative recombination is dominating, hence it is formed by, it is, बोलिए, formed by direct band gap semiconductor। किससे बना है ये? डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को यूज करके बनाया जाता है दोस्तों लाइट एमिटिंग डायोड को। मुझे लग रहा है यहां तक की बातों में कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश भी नहीं है। ओके, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशंस हों, पहली चीज़, और उन रिकॉम्बिनेशंस का नेचर हो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन तो एक इट्स अ मैटर ऑफ मटेरियल सिलेक्शन, एज आई डिस्कस्ड, है ना, कि जो गैलियम आर्सेनाइड है अगर आप उसको यूज़ करके डायोड फॉर्मेशन करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर कौन सा रिकॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग होगा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग होगा। तो हमें माहौल किस चीज़ का बनाना है, हमें माहौल बनाना है रिकॉम्बिनेशन होने का। तो लिखेगा, इट एमिट्स लाइट, क्या लिखेंगे, इट एमिट्स लाइट ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बात समझ गए यहाँ तक? यानी कि जब रिकॉम्बिनेशंस होंगे
तभी ये लाइट एमिट करेगा। यानी कि इसमें सब लाइट एमिट होने के पीछे पर्पस क्या है, बोलिए। पर्पस इन द सेंस मतलब लाइट एमिट होने के पीछे कॉज क्या है, वो है रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए एंड होल चाहिए, उन्हीं का तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो वी हैव रिक्वायर्ड मोर इलेक्ट्रॉन एंड मोर होल्स टू गेट रिकम्बाइन। अब मैं थोड़ा सा बात करूं तो व्हाट एग्जैक्टली इट्स स्ट्रक्चर इज। एलईडी इज पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सिर्फ एक लाइन अगर मैं लिखूं तो एलईडी क्या है, ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। अच्छा, तो जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनके अंदर तो रोशनी नहीं निकलती, उनके अंदर जो रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन इज अ रेगुलर प्रोसेस, जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर इज अ रेगुलर प्रोसेस ऑफ मटेरियल, ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल स्पेसिफिकली। तो गाइज जो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं उनके अंदर लाइट एमिट नहीं होती, बट एलईडी इज ऑल्सो पीएन जंक्शन डायोड बट इट एमिट्स लाइट। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि ये है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। इट्स अ पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म्ड बाय डीबीजी, है ना, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, आप लिखो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, मैंने सब कुछ शॉर्टकट में लिखा है, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ओके, तो ये पीएन जंक्शन डायोड है जो कि कैसे फॉर्म किया गया है, बाय यूजिंग द डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर फॉर्म किया गया है। इतनी बात हमको क्लियर है। सारे पॉइंट्स आप लोग नोट कर लिए होंगे, सभी ने लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखे फटाफट से नोट करो, उसको लिख लिया सभी ने यहाँ तक। चलिए अब हम समझते हैं जो पीएन, अब मैं सारी थ्योरी जो बताने वाला हूँ वो सब किस चीज़ की होगी, अब पीएन जंक्शन डायोड की होगी। तो क्या पीएन जंक्शन डायोड में आप जानते हैं ज़्यादा रिकॉम्बिनेशंस कब होते हैं, क्या वो जब फॉरवर्ड बाइस होता है, या वो रिवर्स बाइस होता है, या वो ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड हो जाएगी ओपन सर्किट रहेगा, तो डेफिनेटली ये इट मस्ट बी बाइज्ड। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बाइजिंग किस तरीके से किया जाए कि वो लाइट एमिटिंग डायोड बने, सोच सकते हो। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो तभी लाइट एमिट होगी, तो एज यूजुअल इट मस्ट बी इन फॉरवर्ड वाइज। लिखेगा टू एमिट द लाइट, to emits light from LED, it must be forward wise। ओके, ये कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड वाइज होना चाहिए। चलिए अब कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब एलईडी को मैंने बोल तो दिया ही आपसे कि पीएन जंक्शन है, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझेंगे। बस यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है वो अपनी एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा फोटॉन्स प्रोड्यूस करने में यूज करेंगे रादर देन प्रोड्यूसिंग द हीट। जो नॉर्मल जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड, जिसको हम यूज़ करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, तो वो जो डायोड है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट मेनली, ठीक है। तो यहां पर सब कुछ वही रहने वाला है जो हम पीएन जंक्शन में पढ़ते हैं एज इट इज, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोग ना हो। देखिए जैसे मैंने लिखा ये पी है, ये एन है, ओके, और हमने इसे कर दिया है यहां से फॉरवर्ड बाइस। इज दिस ऑल राइट? चलिए तो दोस्तों ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, वी फॉरवर्ड बाइस हमने इस पर अप्लाई कर दिया। अब बहुत बेसिक अप्रोच से हम अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जैसे ये फॉरवर्ड वाइज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिफ्यूजन हो जाता है एन साइड से पी साइड की ओर, मीन्स इलेक्ट्रॉन स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम दैट साइड हियर, और होल्स स्टार्ट डिफ्यूजिंग फ्रॉम पी टू एन, जिसकी वजह से नेट डिफ्यूजन करंट हम जिसको बोलते हैं दैट कॉजेज फ्रॉम पी टू एन। तो जो करंट आई प्रोड्यूस होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है दोस्तों, वो प्रोड्यूस होता है कहाँ से कहाँ तक, P से N की तरफ, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स हैं जिनको समझेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उन पर फोकस करेंगे। तो लिखना शुरू कीजिए, एक दो लाइन लिखा देता हूँ। व्हेन एलईडी इज फॉरवर्ड वाइज, एलईडी के ब्रैकेट में चाहो तो लिख दो पीएन जंक्शन, है ना,
एलईडी इज जस्ट अ पीएन जंक्शन डायोड, है ना. इट इज इन फॉरवर्ड बायस, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन एन से पी में डिफ्यूज हुए हैं वो एन में, अब पी में पहुंच के क्या होगा, उनका अचार तो बनेगा नहीं, क्या होगा बोलो. अब वो जो पी साइड में आए हैं वो होल्स को देखते ही खुश हो जाएंगे और होल्स के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे. तो वो जो रिकॉम्बिनेशन हुआ उससे निकलेगी रोशनियां. अंडरस्टूड है. तो गाइस हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड एंड रीचेड इनटू द पी साइड एंड विल गेट रिकम्बाइन विद द होल्स, एंड दिस recombination process radiates energy, that is called the light, है ना. लिखेगा electron reaches in the p side, will recombine with the holes, and most of their recombination is of radiative nature, which produces light energy. Similarly, holes reaches into the n side, यहां पे जो holes पहुंचे n side में, holes reaches into the n side will recombine with the electrons present in the n side, and they also releases energy in the form of light. तो ये हमने देखा किस तरीके से यहां पर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, बेसिक अप्रोच. अब मैं यहां पर कुछ एक प्री अजम्पशन के तौर पर कंसिडर करके चलूं जिससे थोड़ा सा एनालिसिस हमारा इजी हो. मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में पहुंचे वो सभी रिकम्बाइन हो गए, अंडरस्टूड. और जितने होल्स पी साइड से एन साइड में पहुंचे वो भी सभी क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए. यानी कि द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्रॉसेस द जंक्शन ऑल आर गेटिंग पार्टिसिपेट इन द रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस. लिखेगा all the electrons and holes crossing the junction and get recombined, okay, and produces लाइट. लाइट नहीं बोल सकते, हमको लाइट नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सभी थोड़ी ना यहां पर रेडिएटिव हो जाएंगे. प्रोड्यूसेस करंट, है ना, प्रोड्यूसेस करंट आई. तो गाइज क्या मैं इस करंट को ऐसे बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए फॉर द कंसिडरेशन लेट अस सपोज लेट n number of electron oblique holes crosses the junction, then current I कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम करंट आई को, क्या लिख सकते हैं बोलो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो या फिर होल मान लो, हम मान के चल रहे हैं कि वो क्रॉस कर रहे हैं एन, स्मॉल एन नंबर, ठीक है। तो करंट आई को मैं क्या लिख सकता हूं, एन इंटू चार्ज ऑफ, अरे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी ना, तो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल एंड क्यू इज द चार्ज ऑन दैट और टी दिस एन क्यू बाई टी। तो क्या मैं बोल सकता हूं गाइज, करंट आई इज इक्वल टू व्हाट, दिस एन क्यू बाई टी, अंडरस्टूड। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां पे पूछना चाह रहा हूं, क्या अगर हम लिखना चाहें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स क्रॉसिंग द जंक्शन पर सेकंड कितने हैं या पर यूनिट टाइम में कितने हैं, तो मैं बोल सकता हूं टी इज इक्वल टू 1 और एन क्यू को इधर भेज देंगे। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप बताना सही लिखेगी नहीं, सही तो लिखिए, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए मैंने बोल रहा हूं यहां से, हैंस नंबर ऑफ electrons oblique holes crossing the junction per second equal to क्रॉसिंग द जंक्शन पर सेकेंड, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोग बताना सही लिखा है कि नहीं। देखिए n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल
एक्सक्यूज मी, क्रॉसिंग इन द टी टाइम, दैट इज वी से NQ/T इज द करंट। तो यहां से अगर T = 1 लिया मैंने तो N यहां पर कितना हो जाएगा बोलो, I/Q। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा भैया। ये क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ, ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रॉसिंग द जंक्शन पर सेकेंड। अब मैंने आपको यहां पर बोला, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब मैंने यहां पर क्या बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस कर रहे हैं वो सभी रिकंबाइन हो रहे हैं। तो दोस्तों जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पर सेकंड क्रॉस कर रहे हैं, क्या यही नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं। मैंने यहां पर देखो प्रिजम्पशन लेके चल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल मींस देयर इज नथिंग लाइक एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है कहीं भी, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन गए वो सब निकल लिए, सब रिकॉम्बाइन हो गए, फिर और इलेक्ट्रॉन, फिर और। तो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन इज अ सिमल्टेनियस प्रोसेस। सो डोंट थिंक कि यहां से गए रिकॉम्बाइन हो गए, सारे ही मर गए, फिर कहां से आए। सो डोंट गो ऑन दैट वे, ओके। सो समझिएगा बात को। तो मुद्दे की बात यह है कि यहां पर जितने भी रिकॉम्बिनेशन हुए वो कितने हुए, जितने इलेक्ट्रॉन होल जंक्शन को क्रॉस कर गए। हैंस व्हाट वी कैन से, देयरफॉर, ये सब आप लिखते जाओ मेरे साथ, है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा था, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, I/Q। यहां पर I कौन है, I इज द करंट, I इज व्हाट गाइस, बोलो, I इज द करंट, I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। अंडरस्टूड है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड, इतने नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। अब हम जानते हैं, यहां तक लिख लिया आपने, ये पूरी कहानी छाप लो, यहां से यहां तक पहुंच गए, ये लिख लिया, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, यहां तक की बात सभी को क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन गुंजाइश नहीं है। देखिए अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू हो रही है। हम जानते हैं कि चाहे वो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो या इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर हो, क्या सभी रिकॉम्बिनेशन रेडिएटिव होंगे? बिल्कुल नहीं। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं उसमें से पर सेकंड, जैसे मान लीजिए I/Q रिकॉम्बिनेशंस हो रहे हैं, तो उसमें से सभी थोड़ी रेडिएटिव हो जाएंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं यहां पर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेडिएटिव वाले, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशंस हैं जिनसे प्रोड्यूस होगी लाइट, फोटॉन प्रोड्यूस होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन में अभी हमको देखना पड़ेगा कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। ओके, एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा दोस्तों, बोलो यहां पर, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन अपॉन टोटल रिकॉम्बिनेशन। लिखिएगा। अब आगे इसके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, सिंस एफिशिएंसी ईटा लिखते हैं इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, अगर हम बोलें विद रिस्पेक्ट टू रेडिएटिव, है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, रेडिएटिव, क्या लिखेंगे बोलो, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। अभी मैं इसको लिख दूं पूरा, फिर मैं समझाता हूं इसको थोड़ा और सही से समझ लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। बोलो ये सही लिखा है कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। जितने रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं उसमें से, जैसे मान लीजिए 100 रिकॉम्बिनेशन हुए किसी यूनिट टाइम में, 100 नहीं होते, बहुत होते हैं, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, 100 रिकॉम्बिनेशन हुए, और मैंने बोला कि जो एफिशिएंसी है इसकी एलईडी की वो 90% है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल 100 रिकॉम्बिनेशन हुए उसमें से 90 रिकॉम्बिनेशन हुए कौन से, रेडिएटिव वाले, और जो बाकी बचे कौन से हुए, नॉन रेडिएटिव। अंडरस्टूड। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो डोमिनेटिंग होगा वो कौन सा होगा, एज यूजुअल कौन सा होगा बोलो, रेडिएटिव वाला ही होगा। तो यहां पर हमने देखा दिस इज द एफिशिएंसी, इसको याद रख लो, ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रख लें, सभी लोग इसको याद रखेंगे सेपरेटली। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, देखो
याद रह जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब मैं यहां से आपसे, हमारा सारा कंसंट्रेशन किस चीज पर है, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। हैंस अब मैं क्या बोल सकता हूं, बोलो व्हाट आई कैन से गाइस, हैंस रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड इक्वल टू रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड इक्वल टू कितना, बोलो सोच के बोलो, ऊपर से फॉर्मूले को देख के, एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो ईटा टाइम्स एफिशिएंसी ना, ईटा टाइम्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। बात थोड़ी कम समझ में आई है क्या, या पूरी समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, कम आई है तो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, ठीक है। मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, कम समझ में आई है तो सीधी सीधी बात है, मैं अपने ऊपर नहीं मानूंगा इसको, ठीक है, अंडरस्टूड। सो देखिए, हमने देखा रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड इज व्हाट, ईटा टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन तो अभी हमने देखे कितना, बोलो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज आई बाय क्यू, तो दिस इज आई बाय क्यू। तो मैं बोल सकता हूं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन बराबर इक्वल टू, बोलिए ईटा इनटू आई बाय क्यू। दिस डिफाइंस व्हाट, टोटल नंबर ऑफ रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड बोलना जरूरी है भाई साहब, पर सेकंड तो मतलब ऐसे समझो कि इस निर्माण में जान है, बोला वो ऐड आता था ना, देखिए पर सेकंड है ना, नहीं तो आपको लगेगा कि 10 घंटे में रिकॉम्बिनेशन हुई। बात क्लियर है यहां तक? रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड कितना हो गया, ईटा इंटू आई अपॉन क्यू। अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट क्लास से जुड़ी हुई है, हम जानते हैं, ये पूरा छाप लो पहले, तो लिख लिया सबने, 3 बॉक्स हैं, तीनों के तीनों आपको, देखिए आप थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँचना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं रियली अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट वन थिंग, कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रॉसिंग पर सेकेंड, ये है, या हम बोल सकते हैं हार्डली आपको ये चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड। अब ये अगर आपको पता है तो फिर एफिशिएंसी और ये सब फॉर्मूले डिराइव होकर आ रहे हैं, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। ध्यान दीजिए जरा, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड हमको पता लग गया कि दिस इज द नंबर ऑफ टोटल रिकॉम्बिनेशंस। अच्छा, एक रिकॉम्बिनेशन में जो फोटोन रिलीज हो रहा है, एक देखो, एक रिकॉम्बिनेशन में हम ये मान के चल सकते हैं कि एक रिकॉम्बिनेशन एक फोटोन को रिलीज करेगा, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लिख लो यहां पर, लेट अस अज्यूम, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ी कहानी। लेट्स अज्यूम each recombination produces one photon, यानी कि 1 फोटोन, यानी कि आप जानते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की कहानी थोड़ी थोड़ी याद है, थोड़ी याद है कि और टॉर्चर करूं। देखो यहां से हमने देखा, यहां से ऐसे, ये हो गया आपका EV, ये हो गया EC, ये एनर्जी स्केल, ठीक है। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां से रिकम्बाइन होके आएगा तो इसका जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, EG। ये एनर्जी किसको मिलेगी, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में रिलीज होगी। तो जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी वो फोटोन के फॉर्म में अगर रिलीज हुई तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, EG। ये बात हो चुकी है लास्ट क्लास में। यहां पर आप आसान भाषा में समझो कि जब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस रिकॉम्बिनेशन से जो फोटोन जनरेट होता है या जो फोटोन रिलीज होता है उस फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल टू द एनर्जी गैप। अंडरस्टूड? चलो वापस आ जाए, देखिए, लेट्स अज्यूम ईच रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस 1 फोटोन एंड, आगे लिखेंगे, एंड energy of each photon
इक्वल टू हमने माना कितनी, Eg, ठीक है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इक्वल टू Eg। अच्छा, एक रिकॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, Eg, एनर्जी गैप के बराबर। तो जरा मुझे बताओ कि पर सेकंड कितने रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं, इतने। तो क्या आप बता सकते हो कि पर सेकंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी है? ध्यान से सुनना, मैंने बोला एक रिकॉम्बिनेशन के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होगी, Eg। पर सेकंड कितने रिकॉम्बिनेशन हो रहे हैं? अब आप थोड़ा सा मैं डेटा को सिंपल करता हूं। जैसे मान लीजिए एक रिकॉम्बिनेशन के अंदर ऊर्जा रिलीज होती ही है सपोज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, हालांकि इतनी रिलीज होगी नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगी, है ना, डोंट वरी, 1 के ऑर्डर में ही रहेगी, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनफैक्ट। तो मान लीजिए हमने माना कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है एक रिकॉम्बिनेशन में, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि 100 रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एक सेकंड में। रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड कितने हैं, 100, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी पर सेकंड? आप बोलोगे 100 इंटू 2, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली। तो क्या किया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखना, मैं एक फॉर्मूला यहां से लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी टोटल लिखना है ना, टोटल अमाउंट ऑफ, ये कोई एक फोटोन की नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड कितनी हो जाएगी, बोलो, इक्वल टू हो जाएगी Eg, एक फोटोन की एनर्जी इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज, जितने रिकॉम्बिनेशन होते हैं तो फोटोन रिलीज हो रहे हैं, ईच रिकॉम्बिनेशन रिलीज 1 फोटोन, यानी कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन, Eg इंटू ईटा टाइम्स I/Q। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, ये क्या हमने लिखा, नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यहां समझा हमने, और हमने देखा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर सेकंड। अच्छा, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड का क्या मतलब होता है, पावर। तो क्या लिखेंगे, और इसको लिख लो, पहले इतना छाप लो, फटाफट लिख लिया, ये पूरा लिखो लाइन और ये लिखो नीचे, लिख लिया। इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, और पावर, नेट पावर रिलीज्ड पर सेकेंड कितनी हो जाएगी, बोलो। अरे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर सेकेंड इतनी होगी, जूल पर सेकेंड ना, तो नेट अमाउंट ऑफ पावर रिलीज्ड पर सेकेंड कितनी, बोलो, अमाउंट ऑफ पावर रिलीज पर सेकेंड कितनी, दिस इज द, अरे जितना जूल पर सेकेंड उतना ही पर सेकेंड पावर रिलीज हुआ, Eg इंटू ईटा, पर सेकेंड बोलने की जरूरत भी नहीं, पावर इटसेल्फ है पर सेकेंड ना, नेट पावर रिलीज्ड इक्वल टू Eg इंटू ईटा इंटू I/Q। अरे पावर तो खुद ही है अपने आप में, एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसको डब्बे में बंद कर, डब्बा लाए हो, ये लो, मैं लाया हूं डब्बा। नेट पावर रिलीज्ड इज इक्वल टू Eg इंटू ईटा इंटू I/Q। अब देखो आपकी मर्जी है, आपको इसको रटना है रट लो, जो करना है करो, देश आजाद है, अंडरस्टूड। फटाफट इसको नोट कर लें। तो दिस इज व्हाट गाइस, दिस इज P ऑप्टिकल, इसको पावर का नाम क्या रख देंगे हम, P ऑप्टिकल। तो दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल पावर रिलीज्ड बाय द LED, अंडरस्टूड है। तो हुआ, कहानी कहां से शुरू हुई, कहानी शुरू हुई एक पीएन जंक्शन की दुनिया से, जिसका मटेरियल सिलेक्शन थोड़ा स्पेशल था। थोड़ा सा ब्रीफली रिकॉल करता हूं फटाफट से। देखिए, हमने एक पीएन जंक्शन डायोड कंसीडर किया, उस पीएन जंक्शन डायोड को हमने बनाया बाय यूजिंग डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। क्यों बनाया, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के अंदर रिकॉम्बिनेशन आर द रेडिएटिव नेचर, मेजॉरिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन आर ऑफ रेडिएटिव नेचर। सो दैट इज वाई हमने यहां पर देखा कि जो कितने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्रॉस कर रहे हैं, और हमने एक प्रीअजम्पशन लेके चला कि जितने इलेक्ट्रॉन होल क्रॉस कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन। ऐसा होता भी है यूजुअली, अंडरस्टूड। तो वो सभी क्या हो जाएंगे गाइस, रिकम्बाइन हो जाएंगे। जैसे ही रिकम्बाइन होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन पर सेकेंड इज वॉट, I/Q। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन पर सेकेंड इज वॉट, I/Q। ये है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन एक सेकेंड में होने वाला। अच्छा, ईच रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा, ईच रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूसेस
सॉरी टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब उसमें से हमने देखा रेडिएटिव कितने, तो रेडिएटिव के लिए हमने एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गए, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन पर सेकंड कितने, इतने। सभी रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, एक एक फोटोन, यानी कि assume each recombination produces one photon and energy of each photon is equal to what, Eg। तो यहां से हमने देखा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड इज इक्वल टू दिस, और हम बोल सकते हैं नेट पावर रिलीज्ड कितनी, दिस। क्लियर। अब इसमें एक छोटी सी बात और मुझे बताना है, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा क्या, मैंने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोटोडायोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डिफाइन करता है, हाउ मच अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलेंगे, डिवाइस बोल सकते हैं, हाउ मच अ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज रिस्पॉन्सिव इन नेचर, दैट डिफाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आउटपुट और इनपुट का जो प्रपोर्शन है या जो रेशो है वो एग्जैक्टली क्या डिफाइन कर रहा है, वो दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक छोटी सी डेफिनेशन यहां पर भी लिख लो, क्योंकि फॉर्मूला कुछ अलग होगा नहीं, फॉर्मूला इसी से आ जाएगा। वो देखो नोट करके लिख लो, जैसा भी लिखना लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, लाइट एमिटिंग डायोड क्या हो जाएगी, बोलो, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही होता है ना। तो आउटपुट में हम क्या जनरेट कर पा रहे हैं, लाइट एमिटिंग, ऑप्टिकल पावर जनरेट कर रहे हैं आउटपुट पे, और क्या, तो P ऑप्टिकल, इनपुट में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन I, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी R। क्लियर है। तो P ऑप्टिकल अपॉन I अगर हम करें यहां से, तो क्या हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिराइव फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी R इज इक्वल टू, देखिए P ऑप्टिकल अपॉन I, तो देखो फॉर्मूले कुछ नहीं करना, देखो I को हम इधर भेज देंगे, तो P ऑप्टिकल अपॉन I इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, देखो Eg इंटू ईटा अपॉन Q। क्या इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या याद करने की जरूरत है, आपको याद करना पड़ेगा दिस, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहां पर आउटपुट क्या है, ऑप्टिकल पावर रिलीज हो रही है, और इनपुट क्या है, करंट। तो P ऑप्टिकल अपॉन I, दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स ऑल, इट विल बी इनफ फॉर यू। ओके, सो आज के सेशन को हमने यहीं पर कंप्लीट करने का प्लान बनाया हुआ है ना। तो ऑलराइट, तो गाइज टुडे सेशन दैट विल बी इनफ फॉर द टाइम। अभी नेक्स्ट क्लास में आप लाइट एमिटिंग डायोड को अच्छी तरीके से रिवाइज करके आइएगा। वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी। तो एलईडी में जितना थ्योरी, जितना कॉन्सेप्ट हमको जरूरत है, जितनी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर हमको रिक्वायर्ड है एलईडी, दैट आई हैव डिस्कस्ड ऑल। ओके, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट विल बी इनफ फॉर द टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच।